मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं कि अब 12th मैट्रिक सभी का रिजल्ट आ गया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किए हैं। तो अब न्यू सेशन, न्यू बैच की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आज रूटीन के अनुसार पॉलिटिकल साइंस का मैं जो है पार्ट 3 का क्वेश्चन सब लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं क्लास 12th में जो चैप्टर पढ़ाया है पार्ट 3 में, उसमें आज मैंने राज्यों के गठन के बारे में पढ़ाया है कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, इसके बारे में मैं पढ़ाया, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर कंपटीशन में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग के सिलेबस में पूछते रहते हैं कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, ये सब पूछते रहते हैं। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम सभी लोग आज इस विषय को पढ़े, ये सारे राज्य के बारे में हम लोग जाने कि इसका गठन कब हुआ था। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कक्षा 12 राजनीतिक शास्त्र पार्ट 3। अब हम लोग पार्ट 3 के ये सारे प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो आज मैंने क्लास में पढ़ाया है। आज मैंने राज्य संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये कंपटीशन में भी और राज्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सो मैं आज आप सब लोगों के लिए भी लेकर आया हूं। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन है हुआ कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। अगर यह प्रश्न आ जाए कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो हम लोग सीधे छाप देंगे 1797 ईस्वी में 1757 ईस्वी में जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। अगर यह परीक्षा में आ जाए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो हम लोग उसको छाप सकते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो हम लोग बता सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। फिर पांचवा क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का भी गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो हम लोग लिख सकते हैं कि नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। फिर 8वां क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21
21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 10वां क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग सीधे छाप देंगे मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग सीधे छाप देंगे 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लोग का कि त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 26 फरवरी 1987 ईस्वी को, 26 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 ईस्वी को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 ईस्वी को। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद प्रश्न है हम लोग के सामने मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे कि 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद फिर है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। तो इस तरह से आप सभी छात्र छात्राओं ने देखा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए राज्य गठन कि कौन राज्य का गठन कब हुआ, कौन राज्य का निर्माण कब हुआ, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को डाटा बाय डाटा यहाँ पर लेकर आया था, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी पूछते हैं और आप लोगों के इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं फिर से एक बार इन सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करें। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। उसके बाद है महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को। फिर अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। उसके बाद आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं अगला क्वेश्चन पर, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1975 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1976 को। 26 अप्रैल 1976 को।
अब आइए, मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 26 फरवरी 1987 को, 26 फरवरी 1987 को। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य की गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। 15वां क्वेश्चन, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो इस प्रकार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर मैंने आप सभी को यह क्वेश्चन दिया है कि राज्य का गठन कब हुआ था। यह बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूँ कि आज ये सारे डाटा याद कर लेंगे और मैं कल आप लोगों से ये सब डाटे के बारे में पूछूंगा और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने रिमेंबर किया है या नहीं। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यही बताना चाह रहा हूं कि आज जो क्लास में पढ़ाई हुई थी राज्य पुनर्गठन का, कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, वो डाटा मैंने आपके सामने प्रस्तुत आज किया है क्लास में, वही मैं आप लोग को भी यहाँ पर दिया हूँ। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस डाटा को, इस राज्य गठन कब किस राज्य का हुआ है, कब किस राज्य का निर्माण हुआ, आप अवश्य याद कर लेंगे, क्योंकि यह कंपटीशन और परीक्षा दोनों में पूछा जाता है। तो आज मैं इतना ही आप लोगों के लिए लेकर आया था। अब मैं कल इससे आगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों लेकर पॉलिटिकल साइंस का आऊँगा, क्योंकि कल भी पॉलिटिकल साइंस का रूटीन है। अंत में मैं जाते समय आप सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से 12th और मैट्रिक के रिजल्ट अच्छा से लाए हैं, उसी प्रकार से मुझे नौकरी का रिजल्ट भी अगर आप लोग समस्त सीतामढ़ी के छात्र छात्राओं सुनाएंगे तो मुझे अपार खुशी होगी, क्योंकि हमारे समाज में सरकारी जॉब को लोग बहुत ही अहमियत देते हैं। इसलिए जिस चीज़ की मांग हो वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मन लाकर पढ़ेंगे और गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान सभी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और आपसे एक विनती यह भी है कि जो त्रुटियां आपको लगे उस त्रुटियां को कमेंट बॉक्स में कहकर आप अवश्य मुझे बताएंगे, क्योंकि आपका एक एक सुझाव मेरे लिए कीमती है, क्योंकि उससे मुझे और नवनिर्माण करने की प्रेरणा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ।